मेरे ससुर रोज रात को कमरे में नीम का पत्ता लेकर जाते थे। जब उनको गए हुए कुछ देर हो जाती तो कमरे से आवाजें आनी शुरू हो जाती थी। एक दिन मैंने चुपके से उनके कमरे में देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मेरे ससुर रोज रात को, मेरा नाम सोनिया है। मेरी शादी अनूप से 1 महीने पहले ही हुई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर थे। मेरी सास का देहांत हुए 1 साल हो चुके थे। एक दिन मैंने अनूप से कहा कि क्यों ना हम लोग माँ जी की याद में उनके नाम से एक अस्पताल खुलवाएं, जिनमें हम गरीब बच्चों का इलाज कराएंगे, जिससे हमें भी पुण्य मिलेगा और वह भी ठीक रहेंगे। दरअसल मेरे ससुराल का गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था और ज़्यादातर घर गरीब लोगों के ही थे। वहाँ पर सरकारी अस्पताल न होने की वजह से अक्सर गरीब बच्चे इलाज नहीं करवा पाते थे और किसी बड़े अस्पताल में जाने की उनकी हैसियत नहीं थी। तभी मेरी बातों से अनूप भी सहमत हो गए। अनूप सरकारी नौकरी करते थे और जमीन जायदाद भी अच्छी होने के कारण पैसों की कोई कमी नहीं थी। खैर ऐसे ही कुछ दिन निकले। आज छुट्टी का दिन था। अनूप भी घर पर थे, इसलिए हम लोगों ने कहीं बाहर घूमने जाने की सोची। पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चले जाओ, मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ अनाथ आश्रम हो आऊँगा। हम लोग उन्हें खाना खिलाकर घूमने चले गए। शहर की काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पर घूमने के बाद शाम को एकदम थक चुके थे। पिताजी के लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाकर मैं और अनूप सोने चले गए। हम लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि पूरा दिन बाहर खाना खा खाकर पेट भर चुका था। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब हमारा अस्पताल भी पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। आज अस्पताल का उद्घाटन था। पिताजी को ले जाया गया और रिबन कटिंग करवाई गई। मेरे मन में जितनी खुशी थी वह तो शायद ही किसी के मन में होगी, क्योंकि मैं हमेशा से खुले विचारों वाली रही हूँ और गरीब लोगों के लिए कुछ करने में तो मानो मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिलती है। आज अनूप ने भी मेरा साथ देकर मुझे सुकून के वो पल दिए जिनका मुझे हमेशा से इंतजार रहता था। फिर अस्पताल का उद्घाटन हुआ। उसमें हम लोगों ने बड़े लोगों को आमंत्रित नहीं किया, जबकि उसी गांव के गरीब परिवारों को बुलाया। उन लोगों के चेहरे पर जो रौनक थी उसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। आखिर कुछ दिन बाद डॉक्टरों को रखा गया और अस्पताल शुरू करवा दिया गया। मैंने भी डॉक्टरी कर रखी थी, इसी वजह से मैंने भी अस्पताल में इलाज शुरू कर दिया। आखिर पूरा दिन मैं घर पर अकेली खाली बैठी रहती थी। इसी बहाने मेरा भी दिन निकल जाएगा। सुबह अनूप का खाना तैयार करके उन्हें ऑफिस भेज देती और पिताजी को खाना देकर अस्पताल चली जाती और पूरा दिन उन्हीं मासूम और गरीब बच्चों के इलाज में गुजार देती। एक दिन जब मैं अस्पताल में इलाज कर रही थी तभी अनूप का कॉल आया और वह कहने लगे कि घर पर कुछ दोस्त आने वाले हैं, तुम जल्दी घर चली जाओ और उनके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दो। मैं जल्दी से घर गई और किचन के काम में लग गई। तभी पिताजी आए और वह कहने लगे कि क्या हुआ बहू, तुम आज जल्दी आ गई, सब ठीक है ना? मैंने कहा पिताजी सब ठीक है, बस वो अनूप के कुछ दोस्त घर पर आ रहे थे, तभी मुझे जल्दी आना पड़ा ताकि मैं चाय नाश्ते की व्यवस्था कर सकूं। फिर पिताजी अपने कमरे में चले गए और थोड़ी ही देर बाद अनूप के साथ उनके दोस्त घर पर आए। अनूप ने कहा कि जब मैं शिमला में पढ़ाई करता था तब यह लोग मेरे क्लास में थे, हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। फिर जब मैं पढ़ाई करके यहाँ आ गया तो हमारी बातचीत होनी बंद हो गई। अब यह लोग यहाँ पर घूमने आए थे तो मुझे कॉल किया। मैंने फिर इन लोगों को हमारे घर पर इनवाइट कर लिया। उन लोगों ने चाय नाश्ता किया और कुछ देर बातें करने के बाद चले गए। जैसे ही रात का समय हुआ हम लोगों ने खाना खाकर सोने की तैयारी कर ली। तभी मैंने देखा कि मेरे कमरे में पानी नहीं है, तो मैं पानी लेने किचन में आई। तभी मेरी नज़र पिताजी पर पड़ी। उनके हाथ में नीम का पत्ता था और वह अपने कमरे में चले गए। जब मैं पानी लेकर वापस आई तो मैंने देखा कि उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं घबरा गई कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही टीवी चल रहा होगा जिससे ऐसी आवाज़ें आ रही होगी। मैं सोने चली गई। दूसरे दिन मैंने रात को देखा कि पिताजी आज फिर से हाथ में नीम का पत्ता लिए अपने कमरे की ओर जा रहे हैं और जैसे ही उन्हें गए हुए कुछ देर हुई
तो मैंने देखा कि आज फिर से वैसे ही आवाज़ें आ रही थी जैसे कल रात आ रही थी। अब यह मेरा वहम नहीं था, मुझे पक्का यकीन हो गया था कि कुछ ना कुछ तो जरूर है अंदर। मैंने पूरी बात जानने के लिए खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बंद होने की वजह से मैं अंदर कुछ नहीं देख पाई। लेकिन पिताजी की चिल्लाने की आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं डर सी गई कि कहीं पिताजी कुछ मुसीबत में तो नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद देखा कि वह अपने कमरे से बाहर आए। मैं वहीं एक पर्दे के पीछे छुप गई, जिसकी वजह से वह मुझे देख नहीं पाए। वह किचन की तरफ गए और पानी पीकर वापस से अपने कमरे में आ गए। मैंने सोचा कि यह सब बात अनूप को बतानी चाहिए, लेकिन मैं कमरे में गई तो वह सो चुके थे। बेचारे पूरा दिन ऑफिस में इतना काम करते हैं, इसी वजह से शाम को पूरी तरह से थक जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठते ही मैंने अनूप को पूरी बात बताई। मैंने अनूप से कहा कि परसों रात को जब मैं पानी पीने किचन में गई थी, तब मैंने पिताजी के हाथ में नीम का पत्ता देखा जो वह अपने कमरे में ले जा रहे थे। जब मैं पानी लेकर वापस आने लगी तो मैंने सुना कि पिताजी के कमरे में उनकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मैंने उस दिन तो जैसे तैसे टीवी चलने का सोचकर बात को टाल दिया, लेकिन यही बात कल रात को भी हुई। तभी अनूप ने मुझसे कहा, तुमने मुझे उसी टाइम क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, मैं आपको आई थी बताने के लिए, लेकिन तब तक आप सो चुके थे। अनूप ने कहा, चलो हम पिताजी से पूछते हैं। तो मैंने अनूप को जाने से मना कर दिया और कहा कि हो सकता है उन्हें कोई दिक्कत हो। हमें ऐसे उनको मुंह पर जाकर नहीं पूछना चाहिए जिससे उन्हें कुछ शर्मिंदगी महसूस हो। पहले हमें पूरी बात जान लेनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है। खैर, मैंने जैसे तैसे बात को टाल दिया और अनूप को ऑफिस भेज दिया। मैं भी अस्पताल को चली गई, लेकिन अस्पताल में आज मेरा इलाज करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात दौड़ रही थी कि आखिर पिताजी कमरे में करते क्या हैं। नीम का पत्ता लेकर जाते हैं, इसका तो 100 कारण निकाला जा सकता है, लेकिन यह चिल्लाने की आवाज़ें तो मुझे बार बार कुछ अजीब ही सोचने पर मजबूर कर रही थी। खैर, मैं अस्पताल से घर आई और खाना खाकर आराम करने चली गई। तभी पिताजी वहाँ से गुजरे तो मैंने उनका पीछा किया कि आखिर वह कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह किचन में कुछ फल लाने ही गए थे। तो मैंने वह बात वहीं पर ही छोड़ दी। मैंने आज पूरा प्लान बना लिया कि आज देखते हैं शाम को पिताजी की आवाज़ आती है या नहीं। शाम को मैं और अनूप पिताजी को खाना देकर कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद मैंने बाहर आकर देखा तो पिताजी अपने कमरे में नीम का पत्ता लेकर जा चुके थे और उनकी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब तो मैंने झट से अनूप को बुलाया और कहा कि देखो आवाज़ें आ रही है। अनूप भागकर जाने लगे, लेकिन तभी पिताजी का दरवाज़ा खुल गया। मैंने अनूप को कमरे के अंदर खींच लिया। मैं नहीं चाहती थी कि पिताजी को शक हो कि हम लोग उन पर नज़र रख रहे हैं। खैर, मैंने और अनूप ने विचार किया कि कल सवेरे होते ही हम पिताजी से इस बारे में बात करेंगे। जैसे तैसे सुबह हम लोगों ने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप किसी मुसीबत में तो नहीं हैं? पिताजी कहने लगे, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है? तभी अनूप कहने लगे कि आपके रोजाना रात को कमरे में जाने के बाद चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है, तो हम लोगों ने सोचा कि आपसे पूछ ले कि सब ठीक है ना। तभी पिताजी कहने लगे कि सब ठीक है। कई बार क्या होता है कि टीवी में कुछ हंसी मजाक का कार्यक्रम आ जाता है, जिसे देखकर मैं जोर जोर से हंसने लगता हूँ और आप लोगों को लगा कि मैं चिल्लाता हूँ। अब अनूप का वहम निकल चुका था, लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि मैंने उस दिन खिड़की से उनकी आवाज़ साफ सुनी थी। ये उनके हंसने की आवाज़ नहीं थी, ना ही टीवी के किसी कार्यक्रम की। यह तो उन्हीं के चिल्लाने की आवाज़ थी। मैंने अनूप से कहा कि पिताजी हमसे कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं। वो टीवी की आवाज़ या फिर उनके हंसने की आवाज़ नहीं थी। मैंने एक दिन खुद अपने कानों से खिड़की के पास खड़े होकर सुना है। वो हंसने की आवाज़ नहीं थी। अनूप ने मुझे बिठाया और कहा, अरे सोनिया, तुम खामखा इतनी टेंशन ले रही हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो पिताजी हमें ज़रूर बताते। हो सकता है कि वह टीवी में कुछ कार्यक्रम की वजह से हंसने लगे हो और उनकी हंसने की आवाज़ ऐसे ही है। अब बुजुर्ग जो हो गए हैं और तुम्हें ऐसा लगा होगा कि वह चिल्ला रहे हैं। तुम इतनी छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग पर मत लिया करो। और हाँ,
जल्दी से मेरा खाना लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैं बेमन से अनूप के लिए खाना लगाने लगी, क्योंकि मेरा दिमाग रह रहकर तो उसी बात पर जा रहा था कि पिताजी ने हमसे झूठ क्यों बोला, वह आखिर में हमसे क्या छुपा रहे हैं। खैर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन मैं अस्पताल में बैठी थी, तभी मेरे पापा का फ़ोन आया। उन्होंने कहा तुम्हारा भतीजा हुआ है, इसलिए 1 सप्ताह के लिए तुम यहाँ चली आओ। मैंने यह बात घर आकर अनूप को बताई और कहा कि मुझे अपने मायके जाना है। तभी अनूप ने परमिशन दे दी और पिताजी से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि तुम चली जाओ। मैं अपने मायके चली गई और वहाँ 1 सप्ताह दिन तक फंक्शन एंजॉय किया और सब लोग से हंस बोलकर बातें की। इसी बीच मैं पिताजी की वह नीम की पत्ती वाली बात पूरी तरह से भूल चुकी थी। मैंने 1 सप्ताह बाद वापस आने की तैयारी कर ली। अनूप मुझे लाने के लिए चले गए। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग मेरे मायके से निकल गए और यहाँ पर आ गए। यहाँ आकर मैंने देखा कि पिताजी अपने कमरे में थे। हमें आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। अनूप नहाने चले गए और मैं खाना लगाने चली गई। तभी मैंने सुना कि आज फिर से उनके कमरे से आवाज़ आ रही थी। शायद पिताजी को पता नहीं था कि हम लोग आ गए हैं। मैं उनके कमरे के पास गई, तब तक उनकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। अब तो मुझे पूरा शक होने लगा था कि पिताजी कुछ ना कुछ तो अंदर जरूर कर रहे हैं। मैंने अनूप को इस बार कुछ नहीं बताया, क्योंकि अनूप मेरी बातों पर विश्वास करने वाले नहीं थे। आखिर वह तो मुझे समझा कर बैठा देते और कहते कि तुम्हें वहम हुआ है। मैंने प्लान बनाया कि आखिर पता तो करूं, ताकि पूरी सच्चाई सामने आए। मैंने दूसरे दिन सब जानने का सोचकर हम खाना खाकर सो गए। दूसरे दिन मैंने सोचा कि आज मैं पिताजी के कमरे में छुपकर सब कुछ देखूंगी कि आखिर उनके कमरे में होता क्या है। शाम का समय हुआ। अनूप जब सो गए तो मैं पिताजी के कमरे में जाकर चुपके से उनके कमरे के एक कोने में छुपकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब पिताजी कमरे में नीम का पत्ता लेकर आए तो मैंने देखा कि वो एक कपड़े में नीम का पत्ता डालकर एक भारी चीज से उसकी पिटाई कर रहे हैं और उसे पीसकर एकदम पेस्ट जैसा बना लिया था। फिर उसमें उन्होंने नारियल का तेल डाला और उसका एक लेपन जैसा तैयार किया। उस लेपन को वह अपने पूरे शरीर पर लगा रहे थे। जैसे ही वह अपने पूरे शरीर पर लगाए जा रहे थे, वैसे ही उनकी जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, जैसे वह दर्द के मारे कहा रहे हो। मुझे बहुत दया आई कि पिताजी को बहुत दर्द हो रहा है। मैं बाहर निकलकर उनसे सब बात पूछती हूँ, लेकिन मेरे पाँव रुक गए, क्योंकि मैं आखिर तक सब कुछ जानना चाहती थी। जैसे ही पिताजी ने पूरे शरीर पर वह लेपन किया तो उनकी दर्द के मारे जान निकलती जा रही थी। कुछ देर रखने के बाद उन्होंने उस लेपन को एक और कपड़े से हटाया और डस्टबिन में डाल दिया। फिर वो पानी पीने के लिए किचन में चले गए। मैं वहाँ से बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन मैंने अनूप को यह सारी बातें बताई। अनूप ने पहले तो मुझे डांटा कि ऐसे किसी के कमरे में चोरी चुपके झांकना गलत बात है। सोनिया, अगर तुम्हें पूरा पता लगाना ही था तो मुझे भी बता देती, हम दोनों चलते। लेकिन मैंने अनूप को जैसे तैसे समझाया कि आपने पहले भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था। आप मुझे समझा बुझाकर वहीं छोड़ देते, लेकिन जब तक मैं उनके कमरे में नहीं जाती तो हमें आखिर तक पता नहीं चलता कि पिताजी किस समस्या से जूझ रहे हैं। मैंने अनूप से कहा कि कोई बात तो ज़रूर है। अनूप पिताजी नीम के पत्ते का लेपन बनाते हैं और अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं। पता नहीं उन्हें क्या दिक्कत है, और जैसे ही वह अपने शरीर पर लगाते हैं तो दर्द के मारे कहार उठते हैं। अनूप ने कहा कि चलो हम पिताजी से अभी बात करते हैं। हम लोग पिताजी के कमरे में गए और कहा कि पिताजी, आपको क्या समस्या है? आप नीम का पत्ता अपने शरीर पर क्यों लगाते हो? पिताजी एकदम से सुनकर चौंक से गए, जैसे वह नहीं चाहते थे कि हमें इस बारे में पता चले। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कल रात आपके कमरे में छुपकर आपको देख लिया था। मैं क्या करती पिताजी, हर रोज़ आपके चिल्लाने की आवाज़ सुनती तो मेरे मन में तरह तरह के वहम पैदा हो रहे थे कि आखिर आप कमरे में करते क्या हो। इसी सच्चाई को जानने के लिए मुझे कमरे में छुपना पड़ा। तभी पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगे कि बहू, कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया ताकि तुम लोगों को पता ना चल सके।
डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको चमड़ी का रोग है, जो आपके नारियल का तेल और नीम का पत्ता पीसकर लगाने से ही जाएगा, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में उन रोग की वजह से धब्बे जैसे पड़ने लगे थे और पूरे शरीर में दर्द रहता था। तभी अनूप बोल पड़े कि पिताजी, आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? हम आपको बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाते। तभी पिताजी कहने लगे कि बेटा, तुम ऑफिस के काम में इतने व्यस्त थे और बहू भी अस्पताल में जाया करती थी, तो मैंने तुम लोगों को परेशान करने का नहीं सोचा। मैंने सोचा कि ऐसे ही बेवजह तुम लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं खुद ही दूसरे डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर ने ही कहा था कि आप कुछ दिन तक ये लेपन करेंगे तो आपका यह चमड़ी का रोग खत्म हो जाएगा। इसी वजह से मैंने अपने आप कमरे में लेपन करने लगा था कि तुम लोगों को बताकर किसी भी तरह से फिक्र में ना डालूं। तभी मैंने और अनूप ने पिताजी को गले से लगा लिया और अनूप की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। अनूप पिताजी से कहने लगे कि आखिर एक बेटे का फर्ज होता है कि वह अपने पिता की हर बीमारी में उसकी सेवा करे, लेकिन पिताजी, आपने तो मुझे इस लायक ही नहीं समझा। पिताजी कहने लगे, नहीं नहीं बेटा, तुम तो मेरे राम जैसे बेटे हो, बस मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था कि तुम परेशान हो जाओगे। तभी अनूप ने कहा कि आप तैयार हो जाओ, हम अपने अस्पताल में बड़े से बड़े चमड़ी के डॉक्टर को बुलाएंगे और आपका इलाज करवाएंगे और आज से आपकी पूरी सेवा मैं खुद करूंगा। पिताजी ने हम दोनों को फिर से गले लगा लिया। अब मेरे मन से भी वहम निकल चुका था कि आखिर मैं पिताजी के ऊपर किस तरह का शक कर रही थी। खैर, हम लोगों ने पिताजी को हॉस्पिटल में ले जाकर उनका इलाज करवाया। अब हम लोगों के मन से सारी शंकाएं दूर हो चुकी थी। मुझे भी पछतावा हो रहा था कि मुझे पूरी बात जाननी चाहिए थी और बार बार पिताजी से पूछते रहना चाहिए था कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है।